साथियों, घटना सार के निचोड़ के तहत अंतिम वीडियो है ये। इसके बाद वन लाइनर आपको दे दूंगा आज ही। कुछ लोगों से मैंने वादा किया था कि शाम तक वीडियो उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी दोस्तों कि समय ज़्यादा हो ही गया। अभी लगभग 12 बज रहा होगा रात का, तो वीडियो शूट कर रहा हूँ और अभी ही इसको रिलीज कर दूंगा। वैसे मैं सोच रहा था सुबह, लेकिन कोशिश में हूँ कि कुछ न कुछ उम्मीदों पे आपकी खरा उतरूं, तो थोड़ा विलम्ब हुआ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूं। चलिए देखते हैं। एक्चुअली दोस्तों, खेल, रक्षा, विज्ञान और पुरस्कार देखने में 4 ही टॉपिक लगते हैं, लेकिन कंटेंट कुछ ज़्यादा हमको इसमें से निकालना पड़ गया, तो इस वजह से और भी समय लगा। चलिए, खेल, रक्षा, विज्ञान और पुरस्कार। T20 वर्ल्ड कप में मैक्सिमम रन दोस्तों किसने बनाए? विराट ने बनाए। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष दोस्तों कौन बनाए गए हैं? तैयब इकराम। यदि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष, महासंघ का हेडक्वार्टर यदि पूछ लिया जाए तो स्कॉटलैंड में है, याद रखिएगा। स्कॉटलैंड में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष तैयब इकराम पाकिस्तान के हैं। फिर शरत कमल को देखते हैं। दरअसल ये दोस्तों जो चर्चित खेल से संबंधित लोग हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। आगे खेल के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, तो वो निश्चिंत रहिएगा। कुछ चीज़ें इन्होंने नहीं दी हैं, मैं आपको वो देता चल रहा हूँ। शरत कमल दोस्तों, उनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में ये पहले भारतीय सदस्य बने हैं। यदि बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की, तो इसका हेडक्वार्टर लुसाने में है। और लुसाने दोस्तों कहाँ है? लुसाने है स्विट्जरलैंड में, तो याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड में। फिर है पीटी ऊषा, क्यों चर्चा में है दोस्तों? IOA इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। इनको पायोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है, उड़न परी भी कहा जाता है। जी हाँ, ये एथलीट थी दोस्तों। वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य भी हैं। अब एक सवाल पूछा जा सकता है कि ये हैं कहाँ की, तो जवाब रहेगा केरल की हैं, याद रखिएगा, केरला की हैं पीटी ऊषा। बात करें इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन की, तो इसका हेडक्वार्टर दोस्तों लाजेन, लाजेन ये भी स्विट्जरलैंड में है, याद रखिएगा। लाजेन और लुसाने दोनों स्विट्जरलैंड में। लुसाने में क्या है? टेबल टेनिस महासंघ का हेडक्वार्टर, और लाजेन में इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन का हेडक्वार्टर, दोनों याद रखिएगा। रोजर फेडरर क्यों चर्चा में है दोस्तों? क्योंकि इन्होंने संन्यास ले लिया है वर्तमान में। किस खेल से संबंधित हैं? टेनिस से संबंधित हैं। तीसरे सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम धारक खिलाड़ी हैं। यदि बात करी जाए कि सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम किसके नाम हैं दोस्तों, तो वो हैं सेरेना विलियम्स, याद रखिएगा। कहाँ की हैं सेरेना विलियम्स? अमेरिका की हैं सेरेना विलियम्स। पहले नंबर पर ग्रैंड स्लैम, जी हाँ, वही मैंने मेंशन कर दिया है। अब सवाल बनता है कि रोजर फेडरर हैं कहाँ के? तो स्विट्जरलैंड के हैं, याद रखिएगा। रोज जो है स्विट्जरलैंड में ही अच्छे से खेलते हैं, और वहीं पर लोग हनीमून मनाने भी जाते हैं अक्सर फिल्मों में, तो इसी तरह से याद रखिएगा। सेरेना विलियम्स दोस्तों, इन्होंने भी संन्यास लिया है। पुनः किस खेल से संबंधित थी? तो टेनिस से संबंधित थी। कहाँ की हैं? USA की हैं। 4 बार ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता था। अल नास्र, जी हाँ, क्या है दोस्तों? सऊदी अरब का फुटबॉल क्लब है। इसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इसके साथ एक अनुबंध कर लिया है खेलने का इसकी ओर से। तो अल नास्र की ओर से कौन खेलेगा? रोनाल्डो खेलेंगे। हैं कहाँ के दोस्तों रोनाल्डो? तो पुर्तगाल के हैं। और पूछा जा सकता है कि अल नास्र फुटबॉल क्लब किस देश का है, तो याद रखना सऊदी अरब का है। अल लगा हुआ है तो कोई ना कोई खाड़ी देश ही रहा होगा, कंफ्यूज नहीं होना। अल यदि सैन्य अभ्यासों में लगा रहेगा तो ओमान रहेगा, लेकिन यहाँ पे अल उससे जोड़कर मत देखिएगा। विश्वनाथन आनंद की बात करते हैं दोस्तों।
विश्वनाथन आनंद को फिडे, जी हाँ, खेल की वैश्विक संचालन संस्था, किस खेल की? शतरंज की। फिडे का इनको उपाध्यक्ष बनाया गया है विश्वनाथन आनंद को। मिताली राज, जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने संन्यास ले लिया है। वनडे में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला हैं ये खिलाड़ी, 8,000 रन बनाए हैं इन्होंने। दृष्टिहीन T20 वर्ल्ड कप, सवाल उठेगा कि आयोजन इसका कहाँ हुआ दोस्तों? तो बेंगलुरु में हुआ। विजेता कौन रहा है? तो भारत विजेता रहा है। ऊपर के लिए सिंबल कह रहा है कि हम ही टॉप पर हैं। और उपविजेता या फिर हारा कौन? BD बोले तो बांग्लादेश। अगला 2024 में दोस्तों कहाँ होगा? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कई चीज़ें 2024 में प्रस्तावित हैं, और उधर देखिए उनको अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष भी बनाया जा रहा है, तैयब इकराम को। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान जो है डाटा, आटा और घाटा तीनों से गुजर रहा है, तीनों का क्राइसिस है वहाँ पर। और फिर भी देखिए बड़े बड़े प्लान इन्होंने घोषित कर रखे हैं, और उसके बाद भी अपनी नापाक जो इरादे हैं उनसे पीछे नहीं हटना चाहता है। खैर, डाटा, आटा और घाटे से गुजर रहा है। फिर है अल नास्र हो गया दोस्तों, दृष्टिहीन हो गया है। अगला 2024 में पाकिस्तान में होगा। दीक्षा डागर, जी हाँ, ब्राज़ील में डेफलिम्पिक्स का आयोजन हुआ दोस्तों, वहाँ पर इन्होंने गोल्ड जीता। तो एक सवाल यही बनेगा कि डेफलिम्पिक्स का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ब्राज़ील में हुआ है, और दीक्षा डागर ने गोल्ड जीता है। और हैं किस खेल से संबंधित ये? तो ये गोल्फ खेल से संबंधित हैं। एक दिवसीय घरेलू क्रिकेट में 7 छक्के लगाने वाले व्यक्ति कौन हैं? ऋतुराज गायकवाड़। जी हाँ, 7 छक्के कैसे लग गए होंगे? जो वाइट गेंद रही होगी उस पर भी इन्होंने 9 बॉल पे भी छक्का मारा है। जी हाँ, 9 बॉल पर भी एक छक्का मारा है। तो 6 पे तो छक्के मारे ही हैं, 7वीं 9 बॉल पे भी मार दिया। ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज से याद आया दोस्तों, जो नया विधि आयोग गठित किया गया है उसके अध्यक्ष जो हैं ऋतुराज अवस्थी हैं, याद रखिएगा, अवस्थी। और ये गायकवाड़ छक्का लगा के गाना गाते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2022 देखते हैं। अभी हमने चर्चा भी की थी इसकी। ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन हुआ। विजेता कौन रहा? इंग्लैंड इसका विजेता रहा है। पाकिस्तान को हराया है इंग्लैंड ने। ठीक है, इंग्लैंड के जो कप्तान रहे हैं वह कौन रहे हैं? जोस बटलर। इस वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन किसने बनाए? विराट जी ने बनाए हैं। पाकिस्तान का दोस्तों कप्तान कौन रहा है? तो वो हैं बाबर आजम, याद रखिएगा, बाबर आजम। फिर अगला सवाल बन सकता है, महिला एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? बांग्लादेश में हुआ है। विजेता कौन रहा है? भारत। और श्रीलंका को हराकर भारत विजेता बना है। रोजर बिन्नी दोस्तों BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं। आप लोग जान ही रहे होंगे, BCCI जो है बोर्ड फॉर कंट्रोल, देख लीजिएगा, फुल फॉर्म याद नहीं आ रही है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन क्रिकेट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसी तरह से होगा, देख लीजिएगा, आगे पीछे हो रहा है। तो नए अध्यक्ष बनाए गए रोजर बिन्नी। इनसे पहले गांगुली जी थे, याद रखिएगा, गांगुली जी थे। और सचिव दोस्तों किसको निर्विरोध चुना गया है? जी हाँ, महान क्रिकेटर जय शाह, अमित शाह जी के सुपुत्र। फिर एशिया कप 2022 की बात करें तो दुबई में इसका आयोजन हुआ। श्रीलंका ने इसमें जीत हासिल की पाकिस्तान को हराकर। 2023 में आयोजन कहाँ होगा? तो पाकिस्तान में होगा। देखिए, एशिया कप का भी आयोजन पाकिस्तान में होगा। फिर है, बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेलों की दोस्तों, तो 22वें क्रम के हैं, क्रम याद रखिएगा। और कौन है 22वें क्रम का? फीफा भी 22वें क्रम का है, याद रखिएगा। कहाँ दोस्तों आयोजित हुए? तो बर्मिंघम में आयोजित हुए। ठीक है, 23वें जो हैं वो कहाँ आयोजित होंगे और कब? 23वें 4 साल बाद बोले तो 2026 में आयोजित होंगे। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। शूटिंग को इसमें पहली बार शामिल किया जाएगा, जो 23वें आयोजित होंगे वहाँ पर। फिर
शुभंकर दोस्तों क्या था, पेरी। हमने आपको बताया था कि पेरी को परी से याद रखिएगा। परी कौन होता है, जो वहाँ की महारानियाँ होती हैं, कहाँ की, ब्रिटेन की। ठीक है, तो ऐसे ही याद रखिएगा जोड़ के। ऑस्ट्रेलिया ने पहला स्थान प्राप्त किया सर्वाधिक पदक जीतकर, इंग्लैंड दूसरे नंबर पे रहा, भारत अपना चौथे नंबर पे रहा, तो जवाब है चौथे नंबर पे रहा है। ठीक है, पदक इसने कितने जीते हैं, 22, 16 और 63, जोड़ लीजिएगा। 20, 20, 40, 10, 50 और 6, 2, 8, 3, 11, 61 पदक जीतकर भारत चौथे नंबर पे रहा है। अब दोस्तों सवाल और क्या पूछा जा सकता है, ध्वजवाहक। जी हाँ, ध्वजवाहक कौन रहा है उद्घाटन समारोह के दौरान, तो सिंधु और सिंह। जी हाँ, सिंधु नदी आप लोग जानते ही हैं, प्राचीन काल से ही भारत का गौरव रही है, हमारे वेदों में इसका उल्लेख है। सिंधु और सिंह बोले तो पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह, ये दोनों उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक रहे हैं। बाद में शरत कमल और निकहत जरीन, ये दोनों समापन समारोह में ध्वजवाहक रहे हैं, याद रखिएगा। निकहत जरीन जो हैं दोस्तों किससे संबंधित हैं, निकहत जरीन बॉक्सर हैं, याद रखिएगा, तेलंगाना की हैं। शरत कमल किससे संबंधित हैं, टेबल टेनिस से। ग्रैंड स्लैम की बात करें दोस्तों टेनिस में, ये 4 प्रतियोगिताएं होती हैं दोस्तों, और वर्ष में एक क्रम के अनुसार होती हैं चारों। तो उसके लिए एक ट्रिक है, ऑफ व्यू, इसको रट लीजिएगा। आ का मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन, फा का मतलब फ्रेंच ओपन, और बी का मतलब विंबलडन, और यू का मतलब यूएसए। एकदम रट लेना है चारों को, और अच्छा सा ट्रिक दिया है, कभी भूलेंगे नहीं, और पूछा जरूर जाता है एक ना एक। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें, जो पहली प्रतियोगिता है वर्ष की, उसमें एकल, जी हाँ एकल पुरुष में कौन जीता है दोस्तों, ऊपर पुरुष है नीचे महिला है। तो पुरुष जो दोस्तों कौन जीता, राफेल नडाल, कहाँ के हैं, स्पेन के हैं। फिर है एस्ले बार्टी, महिला में, महिला एकल किसने जीता है, एस्ले बार्टी ने जीता, कहाँ की हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, याद रखिएगा, एस्ले बार्टी। फिर बात करें फ्रेंच ओपन की, तो एकल प्रतियोगिता में राफेल नडाल, जी हाँ राफेल नडाल ने जीता है पुरुष वर्ग में, और इगा स्वेटक, जी हाँ पोलैंड की है, इगा स्वेटक ने महिला वर्ग में फ्रेंच ओपन जीता है। फिर है विंबलडन की बात करें, तो जोकोविच मतलब नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं, सर्बिया के हैं, और रायबकिना, जी हाँ कजाकिस्तान की हैं, महिला में, कजाकिस्तान। महिला वर्ग में एकल किसने जीता है विंबलडन, तो रायबिकना ने जीता है। फिर है यूएस ओपन दोस्तों, किसने जीता है, तो अल्कराज, जी हाँ यूएसए के हैं, और महिला वर्ग में इगा स्वेटक। तो ये एकल युगल वाला आपको नहीं करना, इतना ही कर लीजिएगा, आए तब ठीक, ना आए तब ठीक, ज़्यादा खेल पे रटना नहीं है। इसके बजाय दोस्तों जो अन्य हिस्से हैं उनको रट लिया जाए तो सही होने की संभावना ज़्यादा रहती है, यहाँ अनिश्चितता ज़्यादा रहती है। फिर भी मैंने ट्रिक वगैरह का इस्तेमाल करके आपको चीज़ें सरल रूप से देने का प्रयास किया है। अब देखिए, ऑफ व्यू को ऊपर रखना है, फिर उसके नीचे लिखना है रर्जा अपान एरे। ठीक है, तो ऑफ व्यू, आ का मतलब ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, और एकल की बात हो रही है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष वर्ग में किसने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन को, तो राफेल, आर से राफेल हो गया, ए से एस्ले बार्टी हो गया नीचे। ठीक है, फिर बात करें फ्रेंच ओपन की, ठीक है, तो फ्रेंच ओपन दोस्तों किसने जीता है, राफेल नडाल ने पुनः, ठीक है, और नीचे जो है कौन हो जाएगा, इगा स्वेटक, ई से इगा स्वेटक हो जाएगा, यहाँ से आप मैच कर लीजिएगा। और फिर है दोस्तों विंबलडन, बी का मतलब विंबलडन, और विंबलडन में पुरुष एकल में किसने जीत हासिल की, तो जे का मतलब जोकोविच, और महिला वर्ग में किसने, रायबिकना ने। फिर यू का मतलब यूएस ओपन, और पुरुष एकल में किसने जीत हासिल की, तो अल्कराज ने, ए से अल्कराज, और ई का मतलब इगा स्वेटक ने महिला वर्ग में जीत हासिल की, जो कि पोलैंड की है। तो यह ट्रिक है आप व्यू अपान रर्जा अपान एरे, इसको जो है दीवार पे लिख लीजिएगा, साल भर काम आएगा ये, जब तक नया नहीं हो जाता है। खैर ऑस्ट्रेलियन ओपन तो पहला ही हो जाएगा, अभी
होगा ही होगा शुरुआत में ही वर्ष की, लेकिन ये तो काम आएंगे लगभग अक्टूबर नवंबर तक, विंबलडन और यूएस। फिर दोस्तों इसी की बात करें 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में, तो एम्मा मैकॉन, जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया की तैराक हैं दोस्तों। इन्होंने सर्वाधिक पदक जीते हैं, याद रखिएगा, कहाँ की हैं, ऑस्ट्रेलिया की। तो सर्वाधिक पदक एम्मा मैकॉन, ये सबकी अम्मा निकली हैं, एम्मा सबकी अम्मा पदक जीतने में। पहले भारतीय दोस्तों कौन हैं जिन्होंने पदक जीता है, तो संकेत सागर सिल्वर जीता है इन्होंने, मीराबाई चानू ने गोल्ड जीता है। और दोनों का संबंध किससे है, तो वेट लिफ्टिंग से है, याद रखिएगा। हॉकी की बात करें, हॉकी मेल में दोस्तों कौन सा पदक भारत ने जीता है, सिल्वर, और महिला वर्ग में कौन सा जीता है, ब्रांज, याद रखिएगा। तो गोल्ड हॉकी ने नहीं जीता है, याद कैसे रखना है, भारतीय समाज पितृसत्तात्मक समाज है, महिलाओं को यहाँ पर कमतर आंका जाता है। तो ब्रांज, सिल्वर से नीचे वाला ब्रांज जो है फीमेल्स ने जीता है। कूच बिहार ट्रॉफी, ये इसलिए शामिल किया है, वैसे तो महत्वपूर्ण नहीं है, हो सकता है कि बिहार पीसीएस में यह सवाल पूछ लिया जाए। तो विजेता कौन है, हरियाणा विजेता है, और किसको हराया है, मुंबई को हराया है। किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। तो बिहार का नामो निशान नहीं है इसमें, नाम है कूच बिहार ट्रॉफी। सुल्तान ऑफ जोहर कप, जी हाँ दोस्तों, कहाँ खेला गया, मलेशिया में। किस खेल से संबंधित है, हॉकी से। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत ने जीत हासिल की, किसको हराकर, ऑस्ट्रेलिया को हराकर। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 कहाँ दोस्तों आयोजित हुआ, एक सवाल, न्यूजीलैंड में आयोजित हुआ। एनएल का मतलब न्यूजीलैंड, राजधानी वेलिंगटन, ठीक है। अब सवाल, जीता कौन दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया जीता है। हारा कौन है, तो इंग्लैंड को हराकर ऑस्ट्रेलिया जीता है। किस क्रम का था तो दोस्तों, ये 12वें क्रम का था। अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप कहाँ आयोजन हुआ, भारत में आयोजन हुआ। कौन जीता, तो स्पेन जीता। किसे हराकर, कोलंबिया को हराकर। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा, और इसका शुभंकर क्या था, ईवा, याद रखिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, तभी चीज़ें जो हैं आपके हमारे बीच और ज़्यादा मजबूती से प्रस्तुत हो सकेंगी। महिला फीफा 2023 दोस्तों महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि पुरुष वाला भी हुआ है, तो महिला भी चर्चा में होना चाहिए। हालांकि इसको उतना स्पेस नहीं मिला, तो हो सकता है इधर से शिफ्ट इधर हो जाए सवाल का। तो 9वें क्रम का था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजन हुआ। पेंगुइन जो है, जिसको तजूनी कहते हैं, यह इसका शुभंकर है। जी हाँ, 2023 की बात हो रही है, अभी आयोजित नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित होगा। पेंगुइन इसका शुभंकर है। बैलेन डी ओर पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया है, फ्रांस के करीम बेंजेमा को दिया गया है। थॉमस कप दोस्तों किससे संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। एक सवाल तो यही पूछा जाएगा। कौन जीता है, इंडिया जीता है। किसे, इंडोनेशिया को हराकर। इसलिए महत्वपूर्ण है, यूपी पेट में भी ये सवाल पूछा गया। और दूसरा, लंबे समय के बाद इंडिया ने जीता है। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। जीता कौन है भैया, केरल जीता है। हारा कौन है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। डूरंड कप किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। बेंगलुरु एफसी का मतलब फुटबॉल क्लब, उसने जीत हासिल की, किसको हराकर, मुंबई को। फीफा की बात कर लें दोस्तों, ट्री दिया है पूरा। फीफा 2022 किस क्रम का है, 22वें क्रम का है। हेडक्वार्टर फीफा का कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। अल रिहला क्या है दोस्तों, एक विशेष प्रकार की गेंद है, जिसको बनाया किसने है, एडिडास ने बनाया है, याद रखिएगा। जिसका आप लोग जूता पहनते हैं और भी चीज़ें पहनते हैं। ये इन्होंने नहीं दिया था, तो मैंने अपने पास से इसमें बढ़ाया है। तो अल रिहला एक विशेष प्रकार की फुटबॉल है दोस्तों, जो उसमें इस्तेमाल की जाएगी, तकनीकी से लैस है। वो जो है रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगी खेल की, कहाँ कहाँ गेंद गई, किस नियम का उल्लंघन हुआ, ये सब जानकारी यह गेंद देती रहेगी। तो अल रेहला एक गेंद है जो इस्तेमाल होगी, मतलब फुटबॉल। स्पॉन्सर इसका कौन हुआ है, तो दोस्तों बायजू हुआ है, ठीक है। भारत की एजुकेशन कंपनी है, शिक्षा क्षेत्र से संबंधित। 32 टीमों ने हिस्सा लिया, याद रखिएगा।
कतर में आयोजन हुआ, यह भी एक सवाल बन सकता है। शुभंकर इसका क्या था, लाइव था। ठीक है। जीता कौन, अर्जेंटीना जीता है। हारा कौन, फ्रांस हारा है। फिर 23वें का कहाँ आयोजन होगा, यूएस, कनाडा और मैक्सिको, तीनों में आयोजन होगा इसका। सर्वाधिक गोल किसने किए हैं, मम्बापे ने। जी हाँ, 8 गोल किए हैं। कहाँ के हैं, फ्रांस के हैं। और इनको अवार्ड कौन सा मिला, गोल्डन बूट अवार्ड, याद रखिएगा, मम्बापे को। दूसरा नंबर गोल का किसका है, तो लियोनल मेसी का है दोस्तों। और कहाँ के हैं, अर्जेंटीना के हैं, याद रखिएगा। गोल्डन बॉल पुरस्कार इनको मिला है और अब तक दूसरी बार ही इनको यह गोल्डन बॉल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब भैया चर्चा बेशर्म रंग की का है भाई, बेशर्म रंग की चर्चा इसलिए हुई कि जो अभिनेत्री हैं दीपिका पादुकोण, उन्होंने ट्रॉफी का अनावरण किया यहाँ पर, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। तो ये सब पूरा फीफा हमने कवर कर लिया। बात करते हैं आगे की। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का अध्यक्ष दोस्तों किसे नियुक्त किया गया, कल्याण चौबे जी को। सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, पुरुष वर्ग में सुनील छेत्री को और महिला वर्ग में मनीषा कल्याण को। और मनीषा कल्याण किस लिए चर्चा में रही हैं, यूरोपीय क्लब में खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर बनी है, ना कि महिला, यूरोपियन क्लब में खेलने वाली, याद रखिएगा। 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं दोस्तों, तो प्रणब आनंद बने हैं। 44वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ आयोजित हुआ, चेन्नई और महाबलीपुरम में। पहले यह बेलारूस में आयोजित होने वाला था, लेकिन युद्ध के चलते ये स्थानांतरित कर दिया गया। भारत में पहली बार आयोजित हुआ, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। किस क्रम का था, 44वें क्रम का था। शुभंकर इसका क्या था, तो थाम्बी इसका शुभंकर था। उद्घाटन इसका किसने किया, मोदी जी ने किया है। एशिया कप, अभी पहले इसी को निपटा लेते हैं। इसमें विजेता दोस्तों कौन रहा है, 2 श्रेणियों में। ओपन में विजेता उज्बेकिस्तान रहा है और महिला में कौन विजेता रहा है, यूक्रेन विजेता रहा है। भारत ने दोस्तों ब्रांज जीता है, यह भी याद रखिएगा। एशिया कप की बात करें तो पदक में प्रथम स्थान दोस्तों महिला, एशिया कप में दोस्तों पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो याद रखना है मनिका बत्रा। किस खेल से संबंधित हैं, तो टीटी से संबंधित हैं, बोले तो टेबल टेनिस। और कौन सा पदक जीता इन्होंने, ब्रांज जीता है। 2025 कबड्डी विश्व कप कहाँ आयोजित होगा, एक सवाल, ब्रिटेन के मिडलैंड में। दूसरा सवाल, पहली बार एशिया से बाहर हो रहा है। तीसरा सवाल, भारत अब तक सर्वाधिक विजेता रहा है, 10 में से 9 बार भारत जीता है। आयोजन कब होगा, चौथा सवाल, 2025 में आयोजन होगा। बात करें राष्ट्रीय खेल 2022 की, पहला सवाल कहाँ आयोजन होगा दोस्तों, पहली बार गुजरात में। किस क्रम के हैं, दूसरा 36वें क्रम के हैं। शुभंकर क्या है, तो साबज, जी हाँ, शेर का बच्चा। और जो गीत है दोस्तों, जुड़ेगा इंडिया जुड़ेगा इंडिया, राष्ट्रीय खेल से संबंधित गीत है। सर्वाधिक पदक किसने जीते दोस्तों, तो सेना ने जीते हैं। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र रहा है। यूपी चौथे नंबर पे है, यूपी 8वें नंबर पे है। कुल यूपी ने 56 पदक जीते हैं। बिहार किस नंबर पे है, 31 नंबर पर है, बीपीएससी वाले देख लें। कुल 2 पदक जीते हैं बिहार ने। ओलंपिक 2024 दोस्तों, उसका शुभंकर जारी हो गया है। नाम है उसका ओलंपिक फ्रीज। जी हाँ, क्या होता है, एक टोपी है जो वहाँ पर लोकतांत्रिक आंदोलनों में इस्तेमाल की जाती थी। कहाँ पर, फ्रांस में। तो ओलंपिक फ्रीज। और ओलंपिक 2024 का आयोजन पेरिस में होगा। राजधानी किसकी है, पेरिस, तो फ्रांस की राजधानी है। दूसरे नॉर्थ ईस्ट, जी हाँ, उत्तर पूर्वी ओलंपिक कहाँ आयोजित हुए, एक सवाल, तो मेघालय की राजधानी शिलांग में आयोजित हुए। जीता कौन, मणिपुर, प्रथम स्थान मणिपुर ने प्राप्त किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 कहाँ आयोजित हुए, पंचकुला में। जीता कौन, हरियाणा प्रथम नंबर पर रहा है और यूपी 12वें नंबर पर रहा है। गतका, कलारीपयट्टू, थांगता, मलखंब और योग को पहली बार शामिल किया गया है। गतका एक तरह का मार्शल आर्ट है दोस्तों, कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, मणिपुर में, याद रखिएगा। और गतका, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, गतका पंजाब में किया जाता है, पीबी।
और कलारीपयट्टू केरला में है, आप लोग जान ही रहे होंगे। थांगटा दोस्तों मणिपुर में है, MNP बोले तो मणिपुर में। मलखम्ब दोस्तों महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इस्तेमाल होता है, और योगा तो पूरे भारत में ही है। तो इन 5 खेलों को इसमें शामिल किया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम दोस्तों 2022 कहाँ आयोजित हुए? बेंगलुरु में। कहाँ पर? जैन विश्वविद्यालय में। विजेता भी भैया यही बना है, कौन? जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु। प्रचंड क्या है? रक्षा क्षेत्र में आ गए हम लोग। हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है प्रचंड, ठीक है। विमान की बात करें दोस्तों तो वह तेजस वायुसेना में शामिल हो गया है। कितने शामिल किए गए? तो 4 शामिल किए गए हैं। निर्माण कौन कर रहा है? हाल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। यहीं पर दोस्तों हाल ही में अभी मोदी जी ने एशिया की सबसे बड़ी हथियार निर्माता यूनिट का उद्घाटन किया है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में नहीं दोस्तों, कर्नाटक में ही एक स्थान है, याद नहीं आ रहा है, देख लीजिएगा, जब उसको पढ़ेंगे तो बता भी देंगे। अभी तो खाली एक आज या कल की बात, कल परसों की बात है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम देख चुके हैं। स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी अरिहंत, जी हाँ, पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण इस पनडुब्बी से किया गया है, याद रखिएगा। अग्नि प्राइम दोस्तों DRDO ने इसका सफल परीक्षण किया है। अग्नि प्राइम, अग्नि तो हम हर बार देखते हैं, इस बार प्राइम की बात हो रही तो इसकी रेंज याद रखिएगा 1000 से 2000 किलोमीटर सरफेस टू सरफेस मार करने वाली है, यह भी याद रखिएगा। रुद्रम दोस्तों क्या है? एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जी हाँ, नाम से विदित है। जहाँ से रेडिएशन आएगा रडार वगैरह को जाके फोड़ देगा रुद्रम, ठीक है, रडार को नष्ट करेगा। बागीर 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी है दोस्तों, नौसेना में शामिल की गई है। बाघ शेर जो है 2023 के अंत तक इसको नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। पहली पनडुब्बी कौन सी थी दोस्तों? स्कॉर्पियन श्रेणी की, प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्माण किया गया था 6 पनडुब्बियों का। तो उसमें पहली कलवरी थी, फिर खंडेरी, बेला, बाघशीर और ये बागीर। तो ये 6 पनडुब्बियाँ हो गई हैं। फ्रांस की मदद से इनको बनाया जा रहा है। इक्षक दोस्तों क्या है? नौसेना ने लॉन्च किया है, सर्वेक्षण पोत है, जी हाँ, सर्वेक्षण मतलब निगरानी करेगा। नौसेना ने लॉन्च किया है तो समुद्र की तटों की निगरानी करेगा। B-21 रेडर क्या है दोस्तों? USA का स्टील्थ बम वर्षक विमान है। स्टील्थ मतलब ऐसी तकनीकी होती है स्टील्थ जो रडार की पकड़ में नहीं आती है, उसी को स्टील्थ कहते हैं। तो B-21 क्या है? एक स्टील्थ बम वर्षक विमान है। फिर दुनिया का एडवांस फाइटर प्लेन दोस्तों बनाने के लिए किन 2 देशों के बीच समझौता हुआ है? तो इटली और जापान के बीच। LCA तेजस 2 लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस 2 परियोजना को मंजूरी दे दी गई है, भारत सरकार ने दी है। और कौन इसका निर्माण करेगा? तो हाल इसका निर्माण करेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। कितने रुपए की व्यवस्था की गई है? 10,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है क्या? जो तेजस 1 है दोस्तों उसका उन्नत संस्करण है, याद रखिएगा। तारागिरी क्या है दोस्तों? स्टील्थ युद्धपोत है भारत का। वरुण क्या है? पायलट रहित ड्रोन है दोस्तों, 25 किलोमीटर तक एक बार में उड़ सकता है, 130 किलोग्राम वजन ले जाने की क्षमता है इसमें। तो पायलट नहीं होगा, बाकी आदमी इस पर चढ़ के जा सकते हैं पोता खाने के लिए पोता नहीं, जो भी ज़रूरत होगी उसके अनुसार इसका इस्तेमाल होगा। अभ्यास क्या है दोस्तों? हीट, जी हाँ, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, जी हाँ, कोई भी बंदूक या मिसाइल जब बनती तो उसका परीक्षण करने के लिए एक उड़ता हुआ टारगेट भी होना चाहिए। तो ये वैसा ही टारगेट है, तो इसको फोड़ा जाता है, जी हाँ, एरियल टारगेट है, छोटा एक तरह का विमान है, याद रखिएगा। अभ्यास कमला देवी चट्टोपाध्याय दोस्तों क्या है? फास्ट पेट्रोल वेसल लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के द्वारा। और माफ़ कीजिएगा, गड़बड़ हो रहा है क्या? फास्ट पेट्रोल वेसल है दोस्तों, जी हाँ, निगरानी करने वाला एक वाहन है। और
भारतीय नौसेना ने इसको लॉन्च किया है कमला देवी के नाम पर। कमला देवी कहाँ की हैं? वेस्ट बंगाल की हैं। अब बात बनी, पश्चिम बंगाल की हैं, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक रही हैं कमला देवी। देश का पहला इलेक्ट्रिक फार्मूला रेसिंग कार किसने बनाई है दोस्तों? पहली तो याद रखनी, आईआईटी मद्रास ने बनाई है। कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में हाइड्रोजन शुद्ध रूप से किसने बनाया? तो आईआईटी जोधपुर ने बनाया, याद रखिएगा। सिंधुजा वन, जी हाँ, सिंधुजा का मतलब सिंधु से उत्पन्न, तो जैसा कि नाम से विदित है सिंधुजा वन क्या है? ओशन लैब एनर्जी कन्वर्टर, लैब नहीं दोस्तों, वेब। तो समुद्री तरंगों से ऊर्जा का उत्पादन होगा, बिजली का उत्पादन होगा। तो सिंधुजा वन को बनाया किसने है? आईआईटी मद्रास ने बनाया है। देश का पहला 3D प्रिंटेड कार्निया किसने बनाया है? हैदराबाद के शोधार्थियों ने बनाया है। HDV का मतलब हैदराबाद है। तो 3D प्रिंटेड कार्निया आप लोग जान ही रहे होंगे। 3D प्रिंटेड क्या होता है? एक प्रिंटर होता है जो चीज़ों को हूबहू बना देता है, 3D डायमेंशन में बना देता है, 3 उसके आयाम होते हैं। फिर है रोशना, रोशना नहीं है दोस्तों, इसमें सुधार कर लीजिएगा, रोशना की बजाय रोशनी है। एक लालटेन है दोस्तों, खारे पानी से जलने वाली है। बनाया इसको किसने है? नियोट, चेन्नई ने बनाया। नियोट मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, जो कि चेन्नई में स्थित है, उसने इसको बनाया है। टूरिज्मो होवर बाइक, जी हाँ, जापान ने बनाई है, दुनिया की पहली उड़ने वाली बाइक है। देश का पहला एयर गैस मिक्सर दोस्तों किसने बनाया है? फ्यूल फिलिप एनर्जी कंपनी ने बनाया है। उद्देश्य इसका क्या है? वायु प्रदूषण को कम करना, फ्यूल फिलिप। देश का पहला अपनी तरह का ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहाँ बनाया गया? बेंगलुरु में बनाया गया, मानसिक विकारों के इलाज से संबंधित यह सुविधा उपलब्ध कराएगा। CX 16408 क्या है दोस्तों? सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक तारा है, नाम इसका अटल रखा गया है, याद रखिएगा। CX 16408। पहला निजी लॉन्च पैड किसने लॉन्च किया है दोस्तों? कहाँ लॉन्च किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। अग्निकुल कॉस्मॉस, जी हाँ, कंपनी है, एक स्टार्टअप है दोस्तों, निजी, याद रखना है। उद्घाटन इसका किसने किया है? लॉन्च पैड का सोमनाथ ने किया है, जो कि इसरो के अध्यक्ष हैं 10वें। इसरो ने इसमें मदद की है, अपनी एक तकनीकी दी है, फ्लाइंग टर्मिनेशन सिस्टम वाली, याद रखिएगा। RH-200 क्या है? इसरो का साउंडिंग रॉकेट है दोस्तों, सफल प्रक्षेपण इसका किया है इसरो ने, याद रखिएगा। और इस्तेमाल इसका किस में होगा? प्रयोगों में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। RH-2000 जो भी एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे विज्ञान से संबंधित या फिर और भी क्षेत्रों से संबंधित, तो उनमें इसका इस्तेमाल किया जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में। आर्टेमिस 1 क्या है दोस्तों? नासा का मून मिशन है दोस्तों, चंद्रमा पर मानव भेजने से संबंधित है ये। पहला चरण इसने पूरा कर लिया है आर्टेमिस 1 ने, 2024 में यह भेजा जाएगा, याद रखिएगा। फिर है C-20E11 MK3 क्या है? एक क्रायोजेनिक इंजन है, प्रेशर चेंबर टेस्ट इसका सफल हुआ, तमिलनाडु में यह टेस्ट किया गया। इस्तेमाल इसका कहाँ होगा इंजन का? तो गगनयान में इस्तेमाल होगा। तो यह याद रखिएगा, गगनयान भावी मिशन है इसरो का। GSAT-24 क्या है दोस्तों? भारत का संचार उपग्रह है, एरियन स्पेस ने इसको लॉन्च किया है। कहाँ से? फ्रेंच गुयाना से, कौरू से, फ्रेंच गुयाना के कौरू से। अग्निलेट क्या है? दुनिया का पहला सिंगल पीस रॉकेट इंजन है, ठीक है, 3D, याद रखिएगा, 3D किसने बनाया है? अग्निकुल कॉस्मॉस ने बनाया है, सफल परीक्षण इसका हो गया है। पहला रॉकेट फैक्ट्री स्थापना करने की बात भी कही है किसने? अग्निकुल कॉस्मॉस ने। सेंटिनल-6B मिशन दोस्तों क्या है? नासा का एक समुद्री निगरानी मिशन है, मतलब जो समुद्र का जलस्तर है उसकी अगले 10 वर्षों के लिए जांच करेगा, उसकी निगरानी करेगा। तो इस काम के लिए 10 वर्षों के लिए नासा ने किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए? स्पेस एक्स के साथ। फिर है IAD, इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसिलरेटर क्या है दोस्तों? एक तकनीकी है, किसकी है? इसरो की तकनीकी है, याद रखिएगा।
तकनीकी में होगा क्या, सुरक्षित पेलोड लैंडिंग करना इसका उद्देश्य है। इनफ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसेलरेटर, डिसेलरेटर का मतलब मंदक, जी हाँ, कोई तीव्र गति से यदि कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसकी गति को कम कर देना, ताकि वायुमंडल में घुसने के दौरान उसका वेग कम हो जाए और घर्षण के कारण जो जलने की घटना होती है वो ना हो सके। तो इससे दोस्तों क्या होगा, ग्रहों पर आवास आसान हो जाएंगे, कोई भी चीज़ आसानी से ग्रहों की सतह पर उतारी जा सकती है। तो यही है, पूछा जा सकता है IAD क्या है, फॉर्म इसकी पूछी जा सकती है, इनफ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसेलरेटर। चंद्रमा का व्यापक मानचित्र जारी किया है दोस्तों चाइना ने, ठीक है, किस लिए, अन्वेषण और अनुसंधान जो है और आसान हो जाएंगे। और किस प्रोजेक्ट के तहत आंकड़े जुटाए गए हैं, तो चांग ई प्रोजेक्ट के तहत आंकड़े जुटाए हैं चाइना ने। तो सवाल ऐसे ही बनेगा कि चंद्रमा पर चीन का प्रोजेक्ट कौन सा चल रहा है, तो चांग ई प्रोजेक्ट। कौन से देश ने चंद्रमा का व्यापक मानचित्र जारी किया, तो चीन ने जारी किया, याद रखिएगा। चेंज साइट बाई, जी हाँ, क्या है, एक नया खनिज है दोस्तों, किसने खोजा है, चीन ने खोजा है। कहाँ, चंद्रमा पर खोजा है, चंद्रमा पर खोजा गया है। छठवां खनिज है, USA पहला ऐसा देश बना, दूसरे नंबर पर रूस, अब तीसरा चीन बन गया जिसने चंद्रमा की सतह पर किसी खनिज को खोजा है। और उस खनिज का नाम क्या है, चेंज साइट बाई, चेंज साइट ही याद रखिएगा। जो चीज़ें आसानी से हो सकें याद, उन्हीं को रखा करिए। खयाम दोस्तों क्या है, ईरान का एक उपग्रह है, रूस ने प्रक्षेपण इसका किया है, याद रखिएगा, सफल प्रक्षेपण हुआ है। खयाम एक दार्शनिक और कवि रहे हैं, कहाँ के, ईरान के, पार्शियन क्षेत्र के रहे हैं, याद रखिएगा, आप लोग जानते भी होंगे। एक्जियोम मिशन क्या है दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहली निजी उड़ान इसी मिशन के तहत भरी गई। 15 दिनों तक लोगों ने प्रवास किया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। जो कंपनी है दोस्तों एक्जियोम स्पेस, उसी ने इस मिशन को अंजाम दिया। अर्जुन पुरस्कार दोस्तों दिए गए हैं कि कितने लोगों को, 25 लोगों को दिए गए हैं। धनराशि कितनी होती है अर्जुन पुरस्कार की, तो 15 लाख रुपए होती है। उनमें से जो दो महत्वपूर्ण है उनको याद रख लीजिएगा, R प्रज्ञानंद और निकहत जरीन। प्रज्ञानंद किससे संबंधित है, शतरंज से। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों शरद कमल को दिया गया है, अभी हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके हैं, ये ध्वजवाहक रहे हैं राष्ट्रमंडल खेलों में। इनसे पहले टेबल टेनिस में यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली खिलाड़ी कौन थी, मनिका बत्रा। अगला सवाल, कितनी धनराशि दी जाती, 25 लाख रुपए। अगला सवाल, इसका पुराना नाम क्या था दोस्तों, पुराना नाम इसका था RGKP, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका पुराना नाम था 2021 से पहले। 2021 से नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। साहित्य अकादमी 2022, महत्वपूर्ण एक सवाल बन सकता है यहाँ से, 22 भाषाओं में दिया जाता है, जो संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा एक राजस्थानी और अंग्रेजी, तो कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। कितना दिया जाता है, 1955 से इसको दिया जाता है। कितना दिया जाता है धन, 1 लाख रुपए और एक ताम्रपत्र। 3 लोगों को दिया गया, दिया तो सारी भाषाओं में गया, हमको रटना 3 ही है, ठीक है। कौन कौन सा, अनीस अशफाक को उर्दू में दिया गया, किस कृति के लिए, ख्वाब साराब, जी हाँ, उर्दू का नाम भी उर्दू की ही तरह होगा। बद्री नारायण कहाँ से, PRJ, बोले तो प्रयागराज से हैं। हिंदी में इनको दिया गया है तुमड़ी के शब्द के लिए, तुमड़ी ही याद रखिएगा। अनुराधा राय को अंग्रेजी में दिया गया है ऑल द लाइव्स बी नेवर लिव्ड, या फिर द लाइव्स बी नेवर लिव्ड, याद रख लीजिएगा किसी भी तरह से। इसका एक ट्रिक बनाया है, यदि अच्छा लगे तो उसको रट लीजिएगा। UHE अपान अनि बद्री अनु, इसको टेबल पे लिख लीजिएगा, साल भर पूछा जाएगा। यू का मतलब उर्दू में किसे दिया गया है, अनि का मतलब अनीस अशफाक। एच का मतलब हिंदी में किसे दिया गया, बद्री नारायण को। ई का मतलब इंग्लिश में किसे दिया गया, अनुराधा को। तो UHE अपान अनि बद्री अनु।
गांधी मंडेला पुरस्कार किसे दिया गया? शांति के क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को दिया गया है। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दो संस्थाओं को दिया गया है। IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को दिया गया है, दूसरा नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को दिया गया है। कितना दिया जाता है? 25 लाख रुपए। 2021 में यह पुरस्कार किसे दिया गया था? तो प्रथम, जो कि बच्चों की शिक्षा पर निगरानी या फिर उसकी मॉनिटरिंग करने वाला एक NGO है प्रथम, उसी को दिया गया था 2021 का। चंद्रशेखर सरस्वती अवार्ड दोस्तों वेंकैया नायडू को दिया गया। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया है? यूनकिंग तांग को दिया गया गणित के क्षेत्र में। दादा साहब फाल्के 2022 आशा पारेख को दिया गया है, अभिनेत्री है। 21 में रजनीकांत को दिया गया, थलाइवा को। इफ्को साहित्य पुरस्कार जयनंद को दिया गया है, बिहार जयनंदन को दिया गया, बिहार के हैं इसलिए बिहार वाले इसको रट लें, इसीलिए मेंशन किया है यहाँ पर BPSC में। लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार किसे दिया गया? बकुल ढोलकिया को। 22 JD बोले तो जगदीप धनखड़ के द्वारा लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार। 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार फिल्म महोत्सव दोस्तों कहाँ आयोजित हुआ? गोवा में। फोकस देश कौन सा रहा है? फ्रांस। FR का मतलब फ्रांस है। आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स, जी हाँ, यह सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है। यूनेस्को गांधी पुरस्कार किसे दिया गया है? नारगेसी, जी हाँ, ईरानी फिल्म है, उसको यूनेस्को गांधी पुरस्कार दिया गया है। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो चिरंजीवी को, याद रखिएगा, चिरंजीवी को। स्कॉच पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? लक्ष्मी भंडार योजना को कहाँ की है? वेस्ट बंगाल की है, पश्चिम बंगाल की महिला सशक्तिकरण से संबंधित योजना है। 31वां व्यास 2021 बहुत महत्वपूर्ण है, 21 वाला 22 में दिया गया, याद रखिएगा। असगर वजाहत को दिया गया किस लिए? इनके नाटक महाबली के लिए। लोक प्रशासन पुरस्कार की घोषणा 2022 में पहली बार की गई, राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में, याद रखिएगा। सरस्वती पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। रामदरस मिश्रा, सरस्वती जो हैं कह रही हैं रामदरस से कि आओ रामदरस हमको दर्शन दिखाओ, मैं यहाँ हूँ, ऐसे याद रखिएगा। सरस्वती बुला रही हैं रामदरस मिश्रा को कि मैं यहाँ हूँ। तो उनकी एक कृति है मैं तो यहाँ हूँ, इसके लिए दिया गया है। अब सब सवाल हैं कहाँ के? तो गोरखपुर के हैं, यूपी वाले कतई रट लें, यूपी के हैं, गोरखपुर के। जी के पी का मतलब गोरखपुर। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म सुरारई पोट्टू, सर्वश्रेष्ठ फिल्म तानाजी, फिल्म फ्रेंडली राज्य कौन सा रहा है? MP। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अजय देवगन तानाजी के लिए रहे हैं। अभिनेत्री कौन है? अर्पणा, किसके लिए? सुरारई पोट्टू के लिए, याद रखिएगा। चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्णिमा देवी, जी हाँ, असम की हैं, एक वन्यजीव विज्ञानी हैं, याद रखिएगा। इनकी एक सेना है जिसका नाम है हरगिला सेना, जी हाँ, यह सेना जो वहाँ पर सारस पाया जाता है उसके संरक्षण के लिए काम करती है सेना, हरगिला सेना। क्या करती हैं? उन्हीं सारसों के मुख की भांति मुखौटे बनाकर बेचा जा रहा है उनको, मुखौटों को मनोरंजन की दृष्टि से, जिससे सारसों के प्रति लोगों के बीच जागरूकता का भाव पैदा हो रहा है, साथ ही महिलाओं का आर्थिक उन्नयन भी हो रहा है। दो काम हो रहे हैं, इसीलिए इनको चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2022 दिया गया है, याद रखिएगा। मोदी जी भी पा चुके हैं अपने। सियोल शांति पुरस्कार 2022, याद रखिएगा। टिम बर्नर्स ली, जी हाँ, WWW वर्ल्ड वाइड वेब की खोज करने वाले टिम बर्नर्स ली को सियोल शांति पुरस्कार दिया गया है। द्विवार्षिक आधार पर दिया जाता है, मतलब 2 वर्षों में एक बार। 2018 में मोदी जी को प्राप्त हो चुका है। दक्षिण कोरिया इसको प्रदान करता है। हम लोग जान भी रहे हैं दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, और उत्तर कोरिया की है प्योंगयांग, प्योंगांग, देख लीजिएगा, प्योंगांग। द एमिसरी ऑफ पीस 2022 किसे दिया गया? श्री श्री रविशंकर को दिया गया है। JCB प्राइज फॉर लिटरेचर किसे दिया गया? खालिद जावेद। कैसे याद रखना? JCB चलाकर खाली किया,
किसके लिए? द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए दिया गया। तो फूड के लिए गड्ढा खाली किया जेसीबी चलाकर, ऐसे याद रखिएगा। बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? सेहान करुणा तिलका को। कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं। द सेवन मून्स ऑफ अल्मीडा इनका उपन्यास है, यह भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करें 2022 का, तो किसे दिया गया है? गीतांजलि श्री को दिया गया है। आगे भी हम लोग इस पर चर्चा कर लेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बुकर पुरस्कार सेहान करुणा तिलका को और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री को। ऑस्ट्रेलिया पीएम पुरस्कार किसे दिया गया? बीना नायर को दिया गया, याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार देख लेते हैं दोस्तों 2022 के, और पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी टारगेट करंट 1 2 3 पर। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप नंबर दिया ही है, कोई भी क्वेरी हो और या फिर व्यक्तिगत मैसेज भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। तो नोबेल पुरस्कार देखते हैं दोस्तों। अब जो जैसे ही दोस्तों यह क्लास होगी उसके बाद आपको पूरी कंपाइल्ड पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। अब तक जितना भी कंटेंट आपको दिया है, वन लाइनर वाला अलग से दे दूंगा, हैंड रिटन अलग से दूंगा। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है इसमें, आज तकरीबन 6 से 7 घंटे दिए हैं इसको कंटेंट को, तभी देर हो गई है। नोबेल पुरस्कार 2022 चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक ही लोग को दिया गया है। किसे? स्वांते पावो को। आयोग भी दोस्तों जब उसको चाह लेगा, जब आयोग की हमें सवाल गलत कराना है तभी देगा कोई टेढ़ा मेढ़ा सवाल, अन्यथा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड देता है। तो स्वाते पावो को जीनोम की खोज के लिए दिया गया है। कैसे याद रखना है? आप लोग देखते होंगे गांव में यदि कोई बैठा रहता है तो उसका पैर सो जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन उसमें बंद हो जाता है, तो पैर निष्क्रिय हो जाता है, तो उसको कहते हैं पाँव सोई गो। तो सोते पाँव के इलाज के लिए किसकी ज़रूरत है? चिकित्सा की, और उसी के लिए जीनोम की खोज की गई। तो सोते पाँव का इलाज के लिए जीनोम की खोज की गई, और इलाज होता कहाँ? चिकित्सा में, चिकित्सा के तहत इलाज होता है, तो ऐसे याद रखिएगा। भौतिकी का आस्पेक्ट क्लासर और जिंगलर, थोड़ा नाम इधर उधर मिल सकता है, लेकिन ये 3 ही ऐसे ही याद रखिएगा, किताब के नाम पर ना जाइएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण है जो भी उस पर ठप्पा लगा दिया है। रसायन का किसे दिया गया? मार्टिन और शार्पलेस को। साहित्य का वेरी इंपॉर्टेंट है, एनी एर्नॉक्स को दिया गया है। कहाँ की हैं? फ्रांस की हैं। क्यों दिया गया है? तटस्थ लेखन में। जी हाँ, इन्होंने निष्पक्ष रूप से लेखन किया, इसीलिए यह पुरस्कार इनको दिया गया है। द ईयर्स इनकी चर्चित बुक है, याद रखिएगा। और दूसरी बुक कौन सी? क्लीन्ड आउट। फिर बात करें शांति के नोबेल की, तो एलिस बियालियात्स्की और मेमोरियल जो संस्था है रूस की, इनको दिया गया है। मानवाधिकारों पर काम करने वाली संस्थाएं हैं, तो शांति का इन 2 को दिया गया है। तीसरी एक और संस्था है सेंटर फॉर लिबर्टीज यूक्रेन की, उसके लिए शांति का नोबेल दिया गया है। तो एलिस मेमोरियल और सेंटर फॉर लिबर्टीज। अर्थशास्त्र का नोबेल किसे दिया गया है? डिगबिग, बर्नाक और डायमंड को। बैंकों में जो वित्तीय संकट आता है उस पर शोध कार्य के लिए यह दिया गया है 3 लोगों को। तो यह नोबेल कंप्लीट हुआ। आपको याद रखना है कि दोस्तों नोबेल पुरस्कार केवल शांति का नोबेल जो है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। बाकी सारे जो पुरस्कार हैं नोबेल के, वह कहाँ दिए जाते हैं? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, याद रखिएगा, स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। मिसेज बर्ड 2022 किसे दिया गया? सरगम कौशल को दिया गया है, याद रखिएगा। मिसेज लगा है मतलब जो भी इसमें महिला सुंदरियां भाग लेंगी बस शादीशुदा होंगी। कहाँ की हैं ये? जम्मू कश्मीर की हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। मिसेज और मिस बर्ड में कन्फ्यूज नहीं होना है। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? भारतीय मूल के कौशिक राजशेखर को दिया गया है। डीपाल डस्टन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? दलाई लामा को, मानव सेवा के लिए। डीपाल डस्टन पुरस्कार है क्या दोस्तों? एलडी के बोले तो लद्दाख का नागरिक सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है डीपाल डस्टन। लीजन दी ऑनर पुरस्कार किसे दिया गया है? कांग्रेस के रसिया नेता शशि थरूर को, और प्रबुद्ध भी हैं दोस्तों। किसने दिया है? फ्रांस ने दिया है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड किसने जीता है? खुशी पटेल ने जीता है।
यूनेस्को पीस प्राइज बहुत महत्वपूर्ण है 2022 एंजेला मर्केल को दिया गया है। जहाँ पर दोस्तों जरूरी हुआ होगा वहीं पर मैंने 2021 जो है मेंशन कर दिया होगा, अन्यथा जितने भी पुरस्कार हैं सब 2022 के ही हैं। जिस पे ना लिखा हो तो वो अंडरस्टूड है कि 2022 का ही है। एंजेला मर्केल को यूनेस्को पीस प्राइज दिया गया है 2022 का शरणार्थी स्वागत हेतु। जी हाँ, शरणार्थियों के प्रति संवेदनात्मक रवैया अपनाने के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। जर्मनी की पूर्व चांसलर रही हैं। द लिबर्टी मेडल किसे दिया गया? जेलेंस्की को दिया गया है। स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए इन्होंने जो भी कदम उठाए उसको रेखांकित करने के लिए द लिबर्टी मेडल। जेलेंस्की कौन है? यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं दोस्तों। इनको टाइम्स मैगजीन ने क्या किया है? पर्सन ऑफ द ईयर भी घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जी हाँ अभी देखो आगे आ ही गया। गीतांजलि श्री को दिया गया है। किस लिए? रेत की समाधि के लिए। और इसका रेत की समाधि को डेजी रॉकवेल ने जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया है। कैसे याद रखना है डेजी रॉकवेल को? ठीक है, रेत की समाधि, तो रेत को राख में किसने कन्वर्ट कर दिया? राख जो है भारतीयों के लिए अंग्रेजी कठिन चट्टान की भांति है, राख की तरह। तो रेत को राख में किसने कन्वर्ट किया? रॉकवेल ने। ऐसे याद रखिएगा। तो अनुवाद अंग्रेजी में रॉकवेल ने किया है और उसका नाम क्या है? टॉम्ब ऑफ सैंड, रेत का टीला या फिर टॉम्ब ऑफ सैंड। टेम्पल्टन पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? विज्ञान और अध्यात्म से संबंधित है। किसे दिया गया है? फ्रैंक बिल्जेक को दिया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया? सिंथिया रोजेनबर्ग को दिया गया है, याद रखिएगा। विटली गोल्ड पुरस्कार किसे दिया गया है? चारुदत्त मिश्रा को दिया गया है। वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में योगदान देने के लिए विटली गोल्ड पुरस्कार दिया गया है। एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। किसे दिया गया है? डेनिस सुलिवन, जी हाँ यूएसए के हैं। रॉयल गोल्ड मेडल किसे दिया गया है? बालकृष्ण दोषी को वास्तुकारिता में रॉयल गोल्ड मेडल। 2018 में इनको प्रीतिजिकर पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। प्रीतिजिकर पुरस्कार दोस्तों आर्किटेक्चर में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है, आर्किटेक्चर में। और पुलित्जर पुरस्कार की बात करें तो वह पत्रकारिता में दिया जाता है। तो पुलित्जर और प्रीतिजिकर दोनों को भूलना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। देखिए कैसे हम लोग अंतर करेंगे। प्रीतिजिकर, ठीक है, कर जहाँ पे आए, करना कहाँ पड़ता है? जब कोई आर्किटेक्चर बनता है तो करना पड़ता है। तो प्रीतिजिकर करने से संबंधित है, मतलब आर्किटेक्चर से संबंधित है, वास्तुकला से संबंधित है। और पुलित्जर पत्रकारिता, दूसरा पत्रकारिता ही बचेगा, पुलित्जर। तो बालकृष्ण दोषी दोस्तों एकमात्र हैं भारतीय जो दोनों पुरस्कार जीते हैं, रॉयल गोल्ड मेडल और प्रीतिजिकर, और दोनों ही पुरस्कार वास्तुकारिता से संबंधित हैं, रॉयल गोल्ड मेडल और प्रीतिजिकर। पुलित्जर पुरस्कार की करें बात तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अदनान आबिदी को, दानिश सिद्दीकी को मरणोपरांत, आप लोगों ने यह घटना, दुखद घटना सुनी भी होगी पिछली बार जब वहाँ पर तालिबानियों ने कब्जा कर लिया था, तो दर्दनाक मौत हुई थी इनकी। इरशाद मट्टू को दिया है और अमित दवे, इन 4 लोगों को दिया गया है। तो दोस्तों यह पूरा कंप्लीट हो गया। पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगी। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आर्थिकी का निचोड़ देख के जाना है, घटना सार का सार पूरा देख के जाना है, घटना चक्र पूर्वालोकन पूरा देखना है। साथ ही जो लोग बिहार दे रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, साथ ही जो एजुटेरिया का करंट अफेयर है बिहार स्पेशल, 10 से 11 सवाल दोस्तों वहीं से फंस जाते हैं बिहार स्पेशल के, वो भी आपको करके जाना है। 500 सवाल करवाए हैं प्रैक्टिस सेट, 10 प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, उनको भी करके जाना है। पूरा लिंक टेलीग्राम चैनल में दिया गया है। और मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।